खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका में ऐसी कई नर्सरीज हैं जहां मेरे जैसे लोग पाकिस्तान की तरह गरीब और तरक्की पजीर ममालिक को तबाह करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। हम आपसे सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, आपके मुंह से खाने का नवाला भी छीन लेंगे। आवाम के लिए जहर भी इतना महंगा कर दिया जाएगा कि कोई जहर खरीद कर खुदकुशी भी नहीं कर सकेगा। हम ऐसे छोटे मुल्कों को अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करते हैं। आपका मुल्क मुआशी तौर पर जमीन बोस करने के लिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी तनख्वाह मिलती है। आपके यहाँ पेट्रोल महंगा करना और अशियाए खुर्दोनोश आम आदमी की पहुंच से दूर रखना हमारा काम है, और ये काम मेरे जैसे कई लोग करते आ रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये कहानी एक अमरीकी मुआशी गारतगर की है जिसने अपनी दो तसानीफ, इक्तिसादी गारतगर के एतराफात और अमरीकी सल्तनत की खुफिया तारीख में अमरीकी खुफिया चालों का भांडा फोड़ा है। ये शख्स जॉन परकिंस हैं और ये खुद एक बड़े मुआशी गारतगर रह चुके हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 250 से ऊपर ले जाने और मुल्क को डिफॉल्ट तक पहुंचाने में इन मुआशी गारतगरों ने इसहाक डार और दीगर इक्तिसादी माहिरीन के साथ मिलकर खुफिया मंसूबाबंदी की है। मुल्क की इंडस्ट्रीज बंद करने से लेकर 2 वक्त का खाना मुश्किल बनाने तक सब कुछ 10 साल पहले ही तय किया जा चुका था, लेकिन दरमियान में इमरान खान की आमद की वजह से यह मंसूबा तातुल का शिकार रहा। ये गिरोह आजकल पाकिस्तान में भी सरगर्म अमल है, जो हमारे एटमी असासे रोल बैक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इन मुआशी गारतगरों ने पाकिस्तान में मौजूद अपने हमनवाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान का ज़र मुबादला, आबी वसाइल और गर्म पानियों तक रसाई के लिए तवील अरसे से प्लानिंग की हुई है। इस प्लानिंग को आज अमली शक्ल दे दी गई है, और जिन लोगों ने इन मुआशी गारतगरों की मदद की, इन्हें इनका इनाम भी दे दिया गया है। इन मुआशी गारतगरों की मदद किसने की, ये किसके भेष में पाकिस्तान दाखिल हुए, इनका तरीका वारदात क्या था, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाने में इसहाक डार और नवाज शरीफ समेत हैंडलर्स का क्या किरदार था, इमरान खान को इस मंसूबे का इल्म कैसे हुआ और इन्होंने इसे रुकवाने के लिए किन लोगों से राब्ते किए, पेट्रोल की कीमत कहां तक जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ वही बात करेंगे जो अमेरिका के एक ट्रेंड मुआशी गारतगर ने अपनी किताब में लिखी है। इसके साथ ही आपको मुआशी गारतगरों की पाकिस्तान में मुलाकातों और वारदातों की सारी खुफिया कहानी भी बताएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुल्क में पेट्रोल और डीजल सोने के भाव हो गए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई है। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिल रही। मुल्क में बिजली और गैस की किल्लत पैदा हो गई है। बैंकों से सारा पैसा निकाला जा रहा है। अवाम पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ जहन में ये सवाल आता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ और किसने करवाया। तो नाज़रीन, आज हम आपको इस सब के पीछे खुफिया दास्तान एक अमरीकी मुआशी गारतगर की जुबानी सुनाएंगे, जिसने खुद एतराफ किया है कि अमरीका खुद मुल्कों को तबाह करने के लिए लोगों को ट्रेन करता है। इस मुआशी गारतगर ने खुद भी अब तक कई ममालिक की मईशत जमीन बोस करने में मरकजी किरदार अदा किया है। इस लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान की मईशत तबाह करने में सिर्फ मुआशी गारतगर ही नहीं, बल्कि कुछ घर के भेदी भी शामिल हैं, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर अवाम को यहाँ तक पहुँचाया। इन अफराद के नाम आगे जाकर वीडियो में बताए जाएंगे। दोस्तों, मुआशी गारतगर के एतराफात नामी किताब में अमरीकी शहरी जॉन परकिंस ने दुनिया भर के कमजोर ममालिक की मईशत तबाह करने में अमरीका के मुलव्विस होने का एतराफ किया है। चूंकि जॉन परकिंस खुद इन वारदातों में बतौर सरबराह शामिल रहे, तो इन्होंने अपनी किताब में जो कुछ लिखा है वो सब या तो इन्होंने खुद किया है या फिर दीगर लोगों से करवाया है। वो अपनी किताब में अमेरिका का तरीका वारदात बयान करते हुए बताते हैं कि जब अमेरिका को किसी मुल्क में दिलचस्पी हो, तो वो ऐसे मुल्क की फर्स्ट लाइन लीडरशिप का बोरिया बिस्तर गोल कर देता है और उनको घर भेज दिया जाता है। फर्स्ट लाइन लीडरशिप में वो सियासतदान आते हैं जो अमरीकी पॉलिसियों से बराह रास्त इनराफ करें। इसके बाद अमेरिका अपनी साजिश के तहत सेकंड लाइन लीडरशिप को इक्तिदार हाथों में थमा देता है। ये वो सियासतदान होते हैं जो अमरीकी गुलामी पर सर तस्लीम खम कर लेते हैं और इनके अहकामात के मुताबिक मुल्क की सालमियत का फैसला करते हैं। इस तरह अमेरिका मुल्क के कुदरती वसाइल से लेकर इदारों, कारोबारी मंडियों और सरमाए पर लूट मार का बाजार गर्म कर देता है। ये हकीकत जान लें कि ये मुआशी गारतगर इंतहाई दर्जे के माहिरीन होते हैं, जो तीसरी दुनिया के ममालिक को अमेरिका के जाल में फंसाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। तहम अब जॉन परकिंस के मुताबिक जदीद दौर के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने पुराने तरीके तर्क कर दिए हैं।
अपने मकासद के हसूल के दौरान तरक्की पजीर ममालिक को अपने शिकंजे में जकड़ने के लिए अमरीका अब एक मखसूस हिकमत अमली के तहत काम करता है। सबसे पहले अमरीका तरक्की पजीर ममालिक के अवाम को तरक्की के सुहाने ख्वाब दिखाकर सियासी क़यादत को कायल करता है और अवाम को ये यकीन दिलाया जाता है कि कर्जों से मुल्क में खुशहाली आएगी। इनके जाल में फंसने के बाद तरक्की पजीर ममालिक अमरीका से कर्जे लेते हैं, जिनकी अदायगी के लिए मजीद कर्जे लिए जाते हैं। जॉन पर्किंस कहते हैं कि हम कर्जा देने के दौरान ये शर्त रखते हैं कि कर्जे की ये रकम खर्च करने के लिए इन्हीं के मुंतखब करदा नुमाइंदों से मशवरा लाजमी होगा। ये नुमाइंदे IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के इशारे पर नए टैक्सेस लगाते हैं, मुतासरा मुल्क की करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, जिससे महंगाई का तूफान आता है और मुतासरा मुल्क अमरीकी मुफादात का साथ देने के लिए मजबूर हो जाता है। इस किताब के मुसन्निफ जॉन पर्किंस मजीद लिखते हैं कि अगर इस दौरान अमरीका की ईमा पर बरसे इक्तिदार आने वाली सियासी क़यादत अवामी मुंतखब नुमाइंदे के जरिए इक्तिदार से हाथ धो बैठती है तो अमरीका की पॉलिसी तब्दील हो जाती है। यानी जैसे इमरान खान को अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया और नून लीग के हाथों से इक्तिदार की बागडोर निकल गई, यानी जैसे इमरान खान को अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया और नून लीग के हाथों से इक्तिदार की बागडोर निकल गई। जॉन पर्किंस मजीद लिखते हैं कि अगर नई क़यादत अमरीका की इन शराइत को मानने से इनकार करे या इस शिकंजे से निकलने की कोशिश करे तो उस मुल्क में अनारकी फैलाई जाती है। मुल्क की लीडरशिप को कत्ल करने के लिए कातिल भेजे जाते हैं, जिन्हें जेकल कहा जाता है। अगर कत्ल करना मुमकिन ना हो तो इनको इक्तिदार से महरूम कर दिया जाता है। अगर बराह रास्त कत्ल करना मकसूद हो तो कत्ल को बादियो नजर में हादसे के तौर पर पेश किया जाता है। जॉन पर्किंस ने अपनी किताब में अपने इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए कई ममालिक में होने वाले वाकयात का जिक्र किया है जो दरअसल अमरीका ने किए थे। आगे जाकर जॉन पर्किंस ने लिखा है कि इनकार करने वाली क़यादत से निमटने के बाद अमरीका और मालियाती इदारों का तीसरा ऑप्शन मुतलका मुल्क में खाना जंगी का होता है। पहले खाना जंगी करवाई जाती है, फिर मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाती है और यूं मुल्कों को अपने मातहत रखा जाता है। नाज़रीन गिरामी, अब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जानिब आते हैं। इमरान खान को अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया और आते ही इन्होंने अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर मुखातिब करना शुरू कर दिया। चूंकि इमरान खान ने इन किताबों का मुताला कर रखा था और इन्हें इन तमाम खुफिया मंसूबों का इल्म था जिसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। इमरान खान ने इन तमाम शराइत को मानने से इनकार करके रूस से तेल समेत बड़ी तिजारत शुरू करने का अंदिया दे दिया ताकि मुल्क को अमरीकी शिकंजे से आजाद किया जा सके। अपने दौरे इक्तिदार में इमरान खान ने रूस से रियायती कीमत पर फ्यूल खरीदने के तनाजुर में सब्सिडी पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन अमरीकी मुआशी गारतगर ने पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ मिलकर उन्हें घर भेज दिया और रास्ता साफ कर लिया। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि इमरान खान का दौरा रूस और इनको घर भेजने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों ली? इस वजह से कि इमरान खान इनकी राह में रुकावट डाल रहे थे, जबकि मौजूदा मखलूत हुकूमत अमेरिका से बड़ी बड़ी रकम वसूल करके खुद इक्तिदार पर काबिज होकर पाकिस्तान को तबाह करना चाहती थी, जिसकी वाज़ेह मिसाल आज के हालात है। अब पाकिस्तान के पास 3 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला बचा है, जो दर हकीकत चाइना और सऊदी अरब के पैसे हैं। इसी दौरान हमने कर्जा भी वापस करना है। मखलूत हुकूमत ने IMF की पेश करदा हिदायत की रोशनी में पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है, जिसके बाद आज फी लीटर पेट्रोल की कीमत 250 रुपए से भी ज्यादा हो गई है और ये अभी बहुत कम है। ये कीमत 300 का हिस्सा भी जल्द क्रॉस कर जाएगी। जॉन पर्किंस ने जिस तरह अपनी किताब में जिक्र किया है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की मईशत को मुआशी गारतगरों ने इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल और PDM जमातों के साथ मिलकर तबाह कर दिया है। ये मंसूबा बंदी 10 साल पहले ही कर ली गई थी, ताहम इमरान खान ने इसमें खलल डाला, लेकिन अब उनको घर भेजकर दोबारा उसी मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है। हमारे नाज़रीन, ये बात याद रखें कि मुल्क पर खतरनाक मुआशी पाबंदियां भी लगने वाली हैं और तमाम तर वसाइल अमेरिका खुद कंट्रोल करने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद हम एक ऐसी गुलामी में चले जाएंगे जिससे आज़ादी हमारे लिए एक डरावना ख्वाब ही होगा। अल्लाह ताला वतन अजीज को इन मुआशी गारतगरों और इनके मुआवनीन के शर से बचाए रखे। आमीन सुमा आमीन।